इसलिए भी स्वाभाविक तरह से माना जा सकता है कि राजकोट एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का। मेरे ख्याल से पार्टी ने शायद पहली बार अगर कहीं चुनावी जीत हासिल की हो जनसंघ के ज़माने से तो ये राजकोट ही रहा। राजकोट को काफ़ी नर्चर भी किया पार्टी ने। कुछ जैसे कहते हैं कि नेचुरल बेनिफिट्स तो आपके पास हैं ही, लेकिन जिस प्रकार का विवाद खड़ा हो गया, क्या आपको लगता है कुछ अफेक्ट करेगा वो? मैं इसलिए तो आपको बताया कि मैं इस विवाद को लेकर तो कुछ बताने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि ये मेरे आसपास है और मैं इस पर कुछ भी प्लस बोलूँगा, माइनस बोलूँगा, इसके पक्ष में बोलूँगा, इसके खिलाफ बोलूँगा, उसी को मैं आगे ले जाने के लिए कहने वाला नहीं ही हूँ। मगर मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा कि मेरे पार्टी की यहाँ की जो स्ट्रेंथ है और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की काम करने की जो कुशलताएं हैं और यहाँ नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि यहाँ से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत की जब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक मोदी एरा अभी आएगा। सो वो मोदी एरा का प्रारंभ राजकोट से हुआ है और उन्होंने पहला चुनाव यहीं राजकोट से वो लड़के और उसी में विजय प्राप्त करके अपनी राजकीय कारकिर्दी को शुरुआत किया है और वो अभी विश्व नेता के रूप में जिस प्रकार से देश को दिग्दर्शन कर रहे हैं उसी की भूमि ये है। यहाँ से केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए थे, यहाँ से विजय भाई रूपाणी मुख्यमंत्री हुए थे, यहाँ से हमारे वजूभाई वाला जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट विधानसभा में पेश करने का विक्रम अपने पास रखा है, ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। और हमारे चिमन भाई शुक्ल, जिसको हम काका के प्यारे नाम से पुकारते रहते थे, चिमन काका, जिन्होंने यहाँ जब ये कानून नहीं था पक्ष पलटुओं के खिलाफ, तब मॉरल ग्राउंड पर इस पर अन्वेषण करके ज़बरदस्ती करके मॉरली उन लोगों को पक्ष पलटुओं को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए थे और फिर से ये चुनाव हुआ था और उसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पुनः विजय मिली थी। इस प्रकार से एक पार्टी की ऐतिहासिक धरोहर वाली ये सीट है, इसीलिए हमें उसमें जीतने के लिए कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संदेह भी हो किसी के मन में। आपने कहा विवाद पे नहीं बोलेंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार ये डिमांड हो रही थी कि पुरुषोत्तम भाई का नॉमिनेशन रद्द ही कर देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने आपको मौका दिया, आप अब चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या मैसेज जाएगा इससे? ये मैं जो पहले जवाब दिया था वही आता रहेगा। अब आप सवाल की वो जो भाषा है वो बदलते रहेंगे और मगर मैं उसी पे बोलने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जो भी जाएगा नहीं जाएगा उसी के पक्ष में मैं बोलूँगा, वो भी जवाब ही होगा ना। तो वो तो आप भी आप मान के चलिए कि इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मतलब आप जो पहले कह चुके हो वही। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, आपको किसी से कोई शिकवा नहीं है इसको लेकर? हमारी किसी से शिकायत नहीं है, हमने तो इसलिए माफ़ी भी मांग लिया था। हमारे मन में तो आज भी नहीं, आज भी मैंने मंच से अपील किया है। हमने सुना जी।